मेरी मैरिज ब्रेक हुई तो मुझे उस समय में कृष्ण जी के बहुत सारे स्वरूप दिखते थे बांसुरी बजाते हुए। मुझे गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हो गए थे। ध्यान में बैठी थी तो मेरे मेडिटेशन में मैंने देखा मेरे मुंह में 2 स्टोन्स आए हैं। और उसके बाद जब मैंने अल्ट्रासाउंड कराया मुझे एक पास्ट लाइफ दिखाई दी कि मैं एक ट्राइबल रेस में हूँ और मैं वुमेन हूँ और कोई और है जो मुझे प्यार करता है। तो उसने मुझे तीर मार दिया। मैं बचपन से ही कुछ अपने आप को सबसे अलग थलग पाती थी। मुझे नहीं लगता था कि मैं सारी भीड़ में से एक हूँ। मुझे लगता था मैं बहुत स्पेशल हूँ, मैं अलग हूँ। तो मैं अगर बचपन को और भी ज़्यादा गहराई से याद करती हूँ तो मैं देखती हूँ मैं कभी बोर नहीं होती थी बचपन में। और मुझे अकेले बहुत मस्त लगता था, अकेले पड़े रहना, आंगन में जाके ऊपर आसमान को देखना, सितारे देखना। आई वॉज एन्जॉइंग ऑल दैट। उसके बाद अगर हम जाएंगे तो जो मेडिटेशन का समय है तो 16 इयर्स में मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया। उसके पहले योगा में मुझे बहुत इंटरेस्ट था। तो मैंने देखा मेरे फादर के पास एक योगा की बुक थी तो उससे देख देख के मैंने योगा सीखा। और योगा करते करते उसमें भी थोड़ा सा मेडिटेशन का दिया हुआ था तो वहाँ से मेरा मेडिटेशन स्टार्ट हुआ। और मेरी माँ गायत्री मंत्र करती थी तो वो कहती थी गायत्री मंत्र से बड़ी शांति मिलती है, इसे किया करो। तो मैं क्या करती थी, कृष्ण जी से मुझे बहुत लगाव था तो कृष्ण जी की तस्वीर बच्चों को जनरली होता ही है। तो कृष्ण जी की तस्वीर रख के मैं गायत्री मंत्र करते करते फिर खो जाती थी। फिर मुझे नहीं याद रहता था कि मैं कहाँ गई। तो मुझे उस समय में कृष्ण जी के बहुत सारे स्वरूप दिखते थे बचपन के, उनके जो है बांसुरी बजाते हुए, तो ऐसे बहुत सारे सीन्स दिखते थे। तो ऐसे करके मैं धीरे धीरे और जब आगे बढ़ी तो मैं गायत्री परिवार से बाकायदा जुड़ गई। तो गायत्री परिवार से जुड़ी तो मुझे मेरी यात्रा और भी फास्ट हो गई। तो मैं बहुत सारे गायत्री परिवार में जो है वो लोग अनुष्ठान कराते थे तो वो मैं अनुष्ठान किया करती थी। गायत्री परिवार के साथ में उनके प्रचार कार्य में भी बहुत ज़्यादा शामिल हुई। तो बड़े बड़े यज्ञ के प्रोग्राम होना, चीज़ें होना, तो उनमें मैं जाती थी। तो वहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। और लेटर स्टेज में क्या हुआ कि अनुष्ठान के साथ साथ मैं ध्यान भी बहुत करती थी। मान लीजिए मैंने गायत्री का अनुष्ठान किया तो उसमें जो 30-35 माला करने की बात वो कहते थे तो वो करने के बाद फिर मैं ध्यान में बैठ जाती थी क्योंकि करते करते इतना कॉन्सेंट्रेट हो जाता था कि अपने आप मेडिटेशन के लिए मन करता था। तो उस मेडिटेशन में मुझे बहुत सारे गाइडेंस मिलते थे जो भी मैं पूछती थी। और उसी में मुझे पास्ट लाइफ के भी एक्सपीरियंसेस हुए ध्यान करते करते। पीएमसी में तो बाद में मैं आई लेकिन बहुत सारे अनुभव मैं ले चुकी थी। तो और बचपन से अगर एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि मैं मूर्ति पूजा से बहुत नफ़रत तो नहीं करूँगी लेकिन बहुत विरोध करती थी। मेरी मम्मा ने ठाकुर जी रखे हुए थे तो मैं कहती थी आप ये गुड्डा गुड़िया का खेल करते हो, ये तो वैसे ही है जैसे हम गुड्डे गुड़िया खेलते हैं। तो मूर्ति पूजा में मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं रहा। उसके बाद जो हमारी ध्यान की यात्रा आगे बढ़ी तो मुझे एस्ट्रल ट्रैवल के भी अनुभव हुए और मुझे पास्ट लाइफ भी पता चली। 97 में मुझे योगी कथामृत पुस्तक किसी ने गिफ्ट करी थी तो मैंने वो पढ़ी और उसको पढ़ने में जो उनके लेसन्स होते हैं, पुस्तक पाठमाला कहलाती है, तो वो मैंने मंगाने शुरू कर दिए थे। तो फिर उनकी ध्यान की विधि मैं करने लगी, वो जो बताते हैं और उनकी टेक्निक्स हैं वो सारी मैंने प्रैक्टिस करना शुरू करी। तो मैं ध्यान की और गहराई में चली गई। तो जिसे हम कहते हैं ना शून्य में जाना, थॉटलेस स्टेट में जाना, वो सब मुझे आने लग गई थी। तो गायत्री मंत्र तो मेरा चल ही रहा था, उसी के साथ क्रिया योग की भी प्रैक्टिस मेरे जीवन में आ गई। और योगानंदा जी से भी मेरा बहुत अच्छा, योगानंदा जी की तुलना में महाअवतार बाबा जी से मेरा ज़्यादा कनेक्शन बना और मैं महाअवतार बाबा जी से ही बात करने लगी। वो कई बार मुझे दिखते भी थे। और एक और उनके साथ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। मेरी छोटी बेटी जो थी वो बीमार हुई। उसको रात में कुछ ऐसी तकलीफ़ होती थी कि हमें डर लगता था कहीं चोक ना हो जाए उसको। तो महाअवतार बाबा जी से मैंने प्रे किया। तो प्रे करने के बाद उसकी बॉडी के ऊपर ऐसे ऐसे मुझे क्रिस क्रॉस वाइब्रेशन दिखाई दिए और उसके बाद फिर वो ठीक हो गई, फिर उसको वो तकलीफ़ नहीं हुई। इस तरीके से 2 बार उसको हेल्थ का लाभ मिला महाअवतार बाबा जी से प्रे करके। 2019 में मैं PSSM से जुड़ी। उस समय मैं YouTube काफ़ी देखने लगी थी, नॉलेज वाले। तो उसमें अचानक से एक निकल के आया तो चैनल, वो PSSM हरियाणा था।
तो हरियाणा की संगीता नेहरा मैम का वो वीडियो था, वो मुझे अच्छा लगा उनके साथ मेडिटेशन करना। फिर धीरे धीरे पीएमसी गुजरात आया मेरे सामने, फिर पीएमसी हिंदी आया तो सीक्वेंस में। बीच में मेरी लाइफ में बहुत सारे टर्मोइल्स आए, बहुत सारे चैलेंजेस आए। मेरी मैरिज ब्रेक हुई और उस दौरान में जब मैं बहुत परेशान थी, तो मैं अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, पीस में आने के लिए, और जैसा मेरा स्पिरिचुअल इंटरेस्ट और भी बढ़ रहा था, तो मैं जो हमारे संतों की जीवनियाँ हैं, जैसे तेलंग स्वामी की है, लाड़ी महाशय की है, ये सब जीवनियाँ मैं यूट्यूब से निकाल के सुनने लगी। तो ऐसे स्वाध्याय सुनते सुनते, जीवनियाँ सुनते सुनते, मुझे एक दिन मैं गायत्री मंत्र कर रही थी, तो मुझे ये हुआ कि मैंने क्वेश्चन किया कि सभी को अपने पास्ट लाइफ दिखाई देते हैं, जानकारी होती है, मुझे भी जानना है मेरी पास्ट लाइफ क्या है। तो उस समय मेडिटेटिव स्टेट में थी, तो मुझे ये आवाज़ आई कि तुम्हारी मूर्ति लगी हुई है। तो फिर मैंने क्वेश्चन किया कि वो कहाँ है, क्या नाम है। तो नाम आया कि अहिल्याबाई नाम है। तो अहिल्याबाई नाम सुन के, चूँकि मुझे सिर्फ एक ही अहिल्याबाई का पता था, जिनको रामचंद्र जी ने पैर लगा के पत्थर से सजीव कर दिया था। तो मैंने कहा वो तो मैं नहीं हो सकती हूँ। तो फिर मैंने ऑनलाइन सर्च करना, मतलब क्वेश्चन नहीं किया, मैं ऑनलाइन सर्च करने लगी। फिर मुझे अहिल्याबाई होलकर का बारे में पता चला। उनकी मूर्ति हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लगाई थी। इस पास्ट लाइफ का मुझे पता चला कि मैं अहिल्याबाई होलकर थी। तो उसके बाद फिर मैंने 1-2 दिन बाद फिर पूछा, चलिए अहिल्याबाई होलकर तो ठीक है, वो तो बहुत पहले थी, उसके बाद तो बहुत सारी मेरी लाइफ्स हुई होंगी। तो ये बताया गया कि और लाइफ आपकी उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, यही सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय थी। और ये जो अहिल्याबाई होलकर के बारे में पता चला, उसके पहले एक और ग्लिम्स मुझे आया था। एक्चुअली मुझे गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हो गए थे। तो उस समय चूँकि मुझे यहाँ पेन रहता था, तो मैं बहुत अलग स्टेट में थी। 3 दिन तक मैं बगैर खाए पिए ऐसे ही थी और मुझे कोई वीकनेस नहीं थी। तो मैं रिलेट नहीं कर पा रही थी, अगर मैं खा पी नहीं रही हूँ और मुझे फिज़िकल प्रॉब्लम है तो मुझे वीकनेस होनी चाहिए, लेकिन मैं एक तरह की स्पिरिचुअल स्टेट में थी, ऐसा मेरा अंदाज़ा है। तो उस समय मुझे एक पास्ट लाइफ दिखाई दी कि मैं एक ट्राइबल रेस में हूँ और मैं वुमेन हूँ और मेरा किसी के साथ लव है और कोई और है जो लव ट्रायंगल जिसे कहते हैं, जो मुझे प्यार करता है। तो उसने मुझे तीर मार दिया, तो तीर मेरे यहीं पर लगा, तो मेरी डेथ हो गई उसमें। तो मुझे कहीं ना कहीं जो गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम थी वो वही प्लेस था, तो कहीं ना कहीं वो रिलेट करता है। तो उस स्टोन के समय मैंने पहले तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेने की कोशिश की, लोगों ने कहा ठीक हो जाता है, उससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिला। फिर मैंने सब बंद कर दिया और मैं सिर्फ मेडिटेशन करती थी और गॉल ब्लैडर से बात करती थी, उसको लव भेजती थी और थोड़ा सा मैंने अपना डाइट को रेगुलेट किया था। तो ऐसे करने के 1 महीने बाद ही फिर मैंने जब ध्यान में बैठी थी, तो मेरे मेडिटेशन में मैंने देखा मेरे मुंह में 2 स्टोन्स आए हैं, वो ट्रांसपेरेंट हैं, एक छोटा एक बड़ा। तो मेडिटेशन में ही मैं सोच रही हूँ ये क्या है, किरकिर कर रहा है मुंह में। तो मेडिटेशन में ही मुझे ध्यान आता है कि मेरे गॉल ब्लैडर में 2 स्टोन है, एक छोटा बड़ा, और शायद स्टोन्स कभी कभी ट्रांसपेरेंट भी होते हैं। तो मेडिटेशन में ही मैंने बाहर निकाल दिए वो स्टोन्स। और उसके बाद जब मैंने 2-3 दिन के बाद अल्ट्रासाउंड कराया तो स्टोन्स नहीं थे, दे वर नोवेयर। तो ये एक ध्यान का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है कि मेडिटेशन के माध्यम से ही वो स्टोन, इसको एस्ट्रल हीलिंग कहेंगे या जो भी कहेंगे, आई डोंट नो, बट इट हैपेंड। पति सर के बारे में मैं देखती थी, पढ़ती थी, क्योंकि 2022 तक तो वो थे और 19 में मैं जुड़ गई थी। मुझे बहुत ज़्यादा ये नहीं लगा कि फ़िज़िकली मुझे जाके मिलना है, ये अंदर से ज़्यादा मेरे नहीं आया। लेकिन बाद में जब बहुत सारे वर्कशॉप्स कर चुकी थी, उसके बाद मैंने एक दिन बोला कि पति सर आप जब थे तब तो मैं आपसे मिल नहीं पाई, अब आप मेरे को ध्यान में आइए। तो फिर वो मेडिटेशन में मुझे आए और वो मेडिटेशन में डांस कर रहे थे। एक्चुअली वो कुर्ता पहने थे और वो डांस कर रहे थे, बहुत खुश थे। तो इस तरह से उनका मुझे विज़न हुआ। हालांकि उनसे जो बात होती है वो बात विजुअल में नहीं होती है, बात तो ऑडिटरी में ही होती है, विजुअल में नहीं होती है। देखिए विज़न तो बहुत आते हैं, लेकिन सबसे पहला विज़न जो मुझे आता था मैं आपको बताती हूँ कि मैं रुड़की में थी और वो विज़न मुझे होता था कि बहुत सारे लोग धोती कुर्ता पहन के यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। तो उस समय मैं रिलेट नहीं कर पाती थी, मैं सोचती थी कलयुग का ही वक्त है और धोती कुर्ता पहन के जो है
9-10 हवन वेदियाँ बना के कौन यज्ञ करता होगा। मैं सोचती थी ये पुराने समय का कोई सीन मुझे दिखाई देता है, जब ऋषि मुनि बैठ के जंगल में यज्ञ किया करते थे, उस समय का कोई मुझे दृश्य दिखता है। लेकिन कुछ समय बाद एक होम्योपैथ डॉक्टर थे, उन्होंने आके हमें एक पर्चा दिया और बताया कि एक जगह है गायत्री परिवार शांति कुंज करके, गायत्री परिवार के लोग हैं, वहाँ आप लोग जाइए, वहाँ ऑफिसर्स की ट्रेनिंग हो रही है। तो वहाँ मैं और मेरे हस्बैंड गए और वहाँ देखा तो वहाँ वही सीन था कि बहुत सारे लोग बैठे थे धोती कुर्ते में और वो यज्ञ कर रहे थे। तो ऐसे सीन मतलब पूर्वाभास जिसको कहते हैं ना, बहुत सारे हमें पूर्वाभास सपनों के माध्यम से भी होते थे। एक बार मैंने गुरु नानक देव को देखा, उस समय मैं उनको पहचानती नहीं थी एक्चुअली। सपने में मैंने देखा कि वाइट बियर्ड है और बहुत उनके चेहरे पे प्रकाश है और वो आए हैं, उनके साथ एक काले कपड़े पहने हुए थोड़े से कम हाइट के लोग हैं। तो उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया, मेरे हस्बैंड को गले लगाया और उसके बाद बहुत सारी लेडीज़ जो हैं उनके सबकी गोद में बच्चा है और वो मेरे पैर छूने के लिए दौड़ रही हैं। तो उस समय तो मैं इंटरप्रेट नहीं कर पाई। उसके 5 साल बाद जब मेरी बड़ी बेटी हुई, उस समय हम हरियाणा में ही थे, तो मुझे ये अंदाज़ा लगा कि ये सपना ये बता रहा था कि ये बेटी गुरु नानक देव की तरफ से आई है, ये कोई ऐसी सोल है जो उनकी तरफ से भेजी गई है। क्योंकि उस समय कई इंडिकेशन भी ऐसे आए कि शी इज़ एट स्पिरिचुअली हाइट्स। तो अभी भी बचपन से ही वो बच्ची ध्यान करती है और काफ़ी अभी तो 30 इयर्स की हो गई हैं, तो उनको सब पता चलता है इमोशनल हीलिंग हमें क्या करनी है। जैसे मेरी छोटी बच्ची की डेथ होने वाली थी तो उसको पता था कि ये चली जाएगी, मम्मी मेरी बहन बहुत जल्दी जाने वाली है। और जब से वो पैदा हुई थी छोटी वाली, तब से बड़ी बेटी को पता था कि ये चली जाएगी और जल्दी जाएगी। तो ऐसे इंट्यूशंस उसको बचपन से होते हैं, पता चलता है। PSSM के बहुत सारे वर्कशॉप्स तो मैंने अटेंड किए ही और मैंने बहुत सी बुक्स पढ़ी। जैसे आपका देना मरियम की है, रुक्मणी के ऊपर जो बुक है वो मैंने पढ़ी, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मुझे पढ़ते समय ऐसा लगा कि जैसे बहुत सारी इमोशनल हीलिंग भी साथ ही साथ होती चल रही है। एक आत्मा की यात्रा, जीवात्मा जगत के नियम, न्यू एनर्जी, ये सारे बुक्स मैंने पढ़े। बहुत ही अच्छा है ये पत्री सर ने जो बुक्स बताए हैं, वो इतने अच्छा लिस्ट है कि बस आप पढ़ते रहिए और एक नई दुनिया में जाते रहिए, नई नई नॉलेज। सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल। तो पिरामिड्स की मुझे नॉलेज मिली कि पिरामिड्स बहुत अच्छे होते हैं और 3 गुना एनर्जी ये नीचे देते हैं। तो मैंने भी पिरामिड के साथ अनुभव लेने का प्रयास किया और पहले तो पेपर पिरामिड्स का यूज़ किया और फिर मैंने एक बड़ा 2x2 का पिरामिड मंगाया, अपने बेड के ऊपर लगाया और उससे मुझे ये महसूस होता है मेरे रूम की एनर्जी बहुत इन्हेंस हो गई और बहुत ही अच्छी एनर्जी है। उसके नीचे बैठकर ही मैं ध्यान और सारे काम उसके नीचे ही करती हूँ और मुझे बड़ी फैमिलियरिटी फील होती है, बहुत अच्छा लगता है, जैसे पिरामिड के साथ एक रिलेशन बन गया है मेरा। तो पिरामिड का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस और बहुत अच्छा लगता है और उससे एनर्जी तो ज़्यादा आती है, मेडिटेशन ज़्यादा आपका डीप जाता है। देखिए 2019 में जब मैं PMC से PSSM से जुड़ी तो उसके बाद से ही मैंने ध्यान प्रचार शुरू कर दिया। तो जो भी लोग मेरे संपर्क में आते गए उनको मैं ध्यान के बारे में बताती रही और ध्यान सिखाती रही। तो ध्यान का प्रचार एक ऐसा काम है जिससे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। जब लोग ध्यान सीखते हैं और वो अपने अनुभव बताते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो PMC हिंदी और PSSM से जुड़ने के बाद सबसे ज़्यादा जो मुझे मिला वो था ज्ञान। क्योंकि ध्यान तो आया हुआ था मेरी ज़िंदगी में, लेकिन ज्ञान की कमी थी। उतना ज़्यादा मैं पुस्तकें पढ़ती तो थी लेकिन बहुत ज़्यादा उतना नहीं था। तो इसमें जो ज्ञान है वो ज्ञान ने मेरी आंखें खोली और मुझे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया। हालांकि मैंने योगानंदा जी के लेसन्स लिए थे और मैं पेशे से क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो योगानंदा जी के लेसन्स से मुझे बहुत कुछ मिला था। लेकिन जहाँ जो कमी रह गई थी वो मुझे PSSM और PMC से जुड़ने के बाद मिला। जो आत्मा का डीप नॉलेज है, कई बार होता है ना, आप रिलेट किससे ज़्यादा कर रहे हैं। तो योगानंदा जी की पुस्तकें तो मैंने पढ़ी थी लेकिन लिमिट में ही पढ़ी थी, हर पुस्तक उनकी नहीं मैंने पढ़ी थी। तो यहाँ जो PSSM और PMC का जो माध्यम है, इट इज़ वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। इतना ईजी लैंग्वेज में वर्कशॉप्स होते हैं, इतनी ईजी लैंग्वेज में हर बात बताते हैं, स्वाध्याय होते हैं। तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक दुनिया मिल गई है।